तो देखो दोस्तों, बात दरअसल ऐसा है कि ये जो टीवीएस वाले हैं ना, तो ये 2025 में अपना न्यू टीवीएस स्पोर्ट्स का ही ईएस प्लस वाला जो वेरिएंट है ना, तो उसको लॉन्च कर दिया है। अब देखो दोस्तों, ये जो लॉन्च है ना, तो ये कल तो हो गया, लेकिन बात कुछ ऐसा है कि ये जो न्यू बाइक है ना, तो इसके अंदर आपको न्यू माइलेज देखने को मिलेगा, जो कि इस वाले बाइक का मेन फोकस होता है कंपनी वालों की तरफ से इस वाले बाइक में। साथ में भाई इस वाले बाइक का कुछ न्यू कलर्स भी देखने को मिला है, प्राइसिंग भी तो न्यू है, जिसके बारे में आगे हम लोग बात भी करेंगे। और ये जो बाइक है ना, तो ये सच में भाई मिडिल क्लास के लिए बहुत ही परफेक्ट एक जो बाइक है ना, तो ये वो लगता है मुझे। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो देखो दोस्तों, बात दरअसल ऐसा है कि अभी कुछ ही समय पहले ही टीवीएस कंपनी की तरफ से उनका न्यू टीवीएस स्पोर्ट्स 110 का ही ईएस प्लस वाला जो वेरिएंट है ना, तो उसको लॉन्च किया है इसी इंडियन मार्केट में, जिसके अंदर कुछ न्यू चीजें तो ऑफकोर्स सब बात है कि देखने को मिलेगा। और उसके अंदर पहला जो एक चीज है ना, तो वो है इस वाले बाइक के अंदर बोला जा रहा है कि जो माइलेज है ना, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। कितना वो तो आगे आपको मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। साथ में एक और भी चीज देखने को मिला है कि ये जो बाइक आपके सामने है ना, तो ये एक न्यू कलर के साथ में है, जैसे कि देख ही सकते होंगे। और ये जो कलर है ना, तो ये मेन तो है पूरे तरीके से ब्लैक कलर ही, जिसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा जो स्टिकरिंग्स ना, तो वो भाई स्पोर्टी साइड पर जो है ना, तो वो कुछ देखने को मिल रहा है। मतलब देख ही सकते होंगे इस वाले बाइक का ये जो टैंक वाला पार्ट है ना साइड का, तो उसके अंदर देख ही सकते होंगे लेमन येलो के अंदर लिखा गया है 110, जो कि भाई सच में बेहतरीन ग्राफिक्स जो है ना, तो वो देख के लग रहा है ये वाला स्टिकरिंग को। बाकी एक और भी चीज देख ही सकते होंगे, साइड में एक जो लाइन खींचा गया है ना ब्लू कलर का, तो वो कितना ज्यादा बेहतरीन जो है तो वो देखने को मिला है। साथ में इस वाले बाइक का जो पिलियन सीट है ना, तो उसके नीचे भी देख ही सकते होंगे फाइबर वाले पार्ट में कितना ज्यादा बेहतरीन जो स्टिकरिंग्स है तो वो किया गया है। मतलब सिंपल है, लेकिन देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो ये जो कलर है ना, तो ये देखने को मिला है। साथ में एक और भी कलर देखने को मिला है, जो कि आपके सामने भी है। और ये जो कलर है देख ही सकते होंगे, ये डुअल टोन कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि ग्रे कलर में है। देख ही सकते होंगे इसके भी ऊपर बेहतरीन सा कलर कॉम्बिनेशन का जो स्टिकरिंग्स है ना, तो वो कुछ यूज किया गया है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ये जो एक कलर स्कीम मतलब स्टिकरिंग है, तो वो है भाई देख ही सकते होंगे मेन तो है ब्लैक वाला कलर, जिसके अंदर आपको रेड कलर का डॉट डॉट देखने को मिला है। उसके ही नीचे जो है ना, तो वो रेड कलर का स्टिकरिंग जो है तो वो आपको हाईलाइट होते हुए देखने को मिल रहा है। और बीच में देख ही सकते होंगे 110 जो है ना, तो वो व्हाइट कलर में लिखा गया है। तो ये सिर्फ इस वाले बाइक के ही टैंक में नहीं है, मतलब इस वाले बाइक का ही जो हेड वाला पार्ट है तो उसमें भी है। और इसके ही साथ इस वाले बाइक का जो पिलियन सीट के उधर देख ही सकते होंगे जो फाइबर वाला पार्ट है, तो उसमें भी आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में कहना चाहता हूँ कि ये जो टीवीएस पोर्ट है ना, तो इसके अंदर आपको यूएसबी का जो चार्जिंग पोर्ट है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। वैसे बताना चाहूंगा कि ये जो बाइक है ना, तो ये मैंने बोला था कि मिडिल क्लास के लिए बढ़िया है। असल में भाई बात कुछ ऐसा है कि ये जो बाइक है ना, तो ये गरीब के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई इस वाले बाइक का जो कीमत है ना, वो शुरू हो रहा है ऑलमोस्ट 60,000 से। बाकी तो ऊपर का तो वेरिएंट जो है ना, तो उसका जो कीमत है तो वो तो भाई अलग है ही, सभी आपके सामने ही है। लेकिन बात दरअसल ऐसा है कि ये जो बाइक है ना, तो ये 110 सीसी के अंदर एक ऐसा बाइक है जो कि बहुत ही तगड़ा सा जो माइलेज है ना, तो वो कुछ ऑफर करता है। अब देखो एवरेज जो रिपोर्ट है ना ओनरशिप वाला, तो वो कुछ ऐसा है कि पर लीटर के हिसाब से 70 किलोमीटर। लेकिन भाई अलग अलग कंडीशन पे ना आप अगर चलाओगे तो आपको अलग अलग जो रिपोर्ट है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। किसी किसी का तो 75 भी देखने को मिला है, और किसी किसी का लगभग 80 तक भी देखने को मिला है। तो ये जो बात है ना, तो ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। बाकी आप कैसा राइडर हो, ये तो भाई सबसे बड़ा बात है। और इसके अलावा अगर देखा जाए इस वाले बाइक का भाई इंजन, तो ये एक 110 सीसी का, मैंने पहले भी बोला, एक सिंगल सिलेंडर वाला एयर कूल इंजन है, जो कि भाई आपको 2 वाल्व के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जो बाइक है ना, तो ये आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करते हुए जो, तो वो है 8.18 bhp। और ये वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है ना, तो ये है भाई ऑलमोस्ट 9 Nm। बाकी 4 स्पीड का जो गियर बॉक्स है ना, तो वो कुछ देखने को मिलेगा। अब बात दरअसल ऐसा है कि ये जो बाइक है ना, तो ये बजट कैटेगरी के अंदर मतलब एकदम ही भाई लो प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से इस वाले बाइक के अंदर भाई एलईडी लाइट्स का जो सेटअप है ना, तो वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। बाकी इस वाले बाइक का जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो आपको हैलोजन में देखने को मिलने वाला है। साथ में ये जो बाइक है तो ये बजट में है, तो इसी वजह से भाई इस वाले बाइक का जो मीटर कंसोल है ना, तो वो उतना खास कुछ बेहतरीन तो नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ ऐसा काम होगा नहीं, मतलब फ्यूल गेज से लेके इस वाले बाइक का जो ओडोमीटर टिप मीटर जो भी है, तो वो आपको कुछ देखने को मिलेगा इस वाले बाइक के मीटर कंसोल में। साथ में एक और भी चीज की ये जो बाइक है ना,
तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम भी, जो कि ड्रम ब्रेक्स के साथ में ही देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एक और भी चीज की ये जो बाइक है ना, तो इसके अंदर पीछे आप लोग 3 लोग 4 लोग जितना लोग चाहे भाई बैठा सकते हो भाई अपने हिसाब से, लेकिन 2 लोग ही लीगल है। बाकी बात कुछ ऐसा है कि ये जो बाइक का सीट है ना, तो ये भी भाई बहुत ही लॉन्गर साइड पर है। बाकी इस वाले बाइक का जो व्हील बेस है तो वो भी 17 इंच का है। साथ में एक और भी चीज देखा जाए कि इस वाले बाइक का जो फ्यूल टैंक भी है ना, तो वो 10 लीटर का है। और इसके अलावा एक और भी चीज देख ही सकते होंगे कि इस वाले बाइक का सामने का जो सस्पेंशन सेटअप है ना, तो ये है भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक्स। लेकिन इस वाले बाइक का जो लुक है ना, तो इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सिंपल है, लेकिन काफी ज्यादा बेहतरीन तो है ही। और कंपनी दावा यही करता है कि ये जो बाइक है ना, तो ये माइलेज का बाप है। और वैसे हाँ, एक और भी चीज इस वाले बाइक के रिलेटेड कि भाई ये जो बाइक है ना, न्यू कलर्स वाला मतलब न्यू जो वेरिएंट है, तो ये आपको देखने को मिलने वाला है आपके ही नजदीकी शोरूम्स में, लेकिन 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर। और किसी शोरूम में तो अब तक पहुंच चुका ही होगा, मतलब जो मेन डीलर है ना, तो उनके पास जाकर अगर देखोगे तो ये जो बाइक है ना, तो ये आपको देखने को मिल सकता है उधर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके बोल देना। और अगर ये वाला वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना, क्योंकि भाई सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे तरीके का और भी कई सारे जो वीडियोस है ना, तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइज।